पुण्यधरा मेवाड़ और महाभारती के चरणों में सत नमन। पधारे हुए मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी को प्रणाम। सभी अभिभावकगण, आप सभी को भी प्रणाम। जैसा कि सर ने मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन चरित्र को कहने के लिए यहाँ बुलाया है, आमंत्रित किया है। खैर, मैं क्या उनका जीवन के चरित्र का बखान करूंगा। यदि मैं उनके जीवन से कुछ, पूरी जीवन माला से अगर कुछ मोती निकाल के भी आपके सामने सही सही रख पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। इसलिए एक साथ आप सभी को सत श्री अकाल कहना है, जोश के साथ। में पुनः नहीं दोहराऊंगा, सिर्फ एक बार ही कहलूंगा, सत श्री अकाल कहना है। जो बोले सोनिहाल। बहुत अच्छे। भारतीय संस्कृति और परंपरा विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है, ये बात हमसे छुपी नहीं है। विश्व में जितने भी ज्ञान हैं, विश्व में जितने भी प्रकार की विधाएं हैं, विश्व में जितने भी प्रकार के व्यक्तित्व हैं, सारों की जननी यह भूमि भारत ही है। इसके लिए अपने को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज लोग आज कर रहे हैं वो हम कई सदियों पहले कर बैठे। हो सकता है कि हम कुछ देर के लिए सो जरूर गए थे, लेकिन आज पुनः हम जाग चुके हैं और विश्व इस चीज को देख रहा है। सारा विश्व भारत की ओर आशा की नजरें गड़ाए बैठा है। यदि कोई समस्या आई तो ये एक देश है जो समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। तो एक बार ऐसी पुण्य धरा के लिए जोर से जितना भी आप में दम हो, नाभि तक सांस लेकर जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। इसी जय घोष के साथ मां भारती की जय घोष करवाने वाले वीर पुरुष, 3 पीढ़ियों की कहानी संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दादाजी, उनके पुत्र और उनके पुत्र, मतलब 3 पीढ़ियां हो गई, जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान, शौर्य की पराकाष्ठा बताते हुए अपने जीवन की परवाह तो नहीं की, बल्कि अपने परिवार की भी परवाह नहीं की और राष्ट्रवेदी पर उनको, और राष्ट्र की बलिवेदी पर उनको बलिदान कर दिया। ऐसे वीर महापुरुष हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पंथ प्रवर्तक गुरु नानक देव जी से लगाकर 10वें गुरु, सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी तक, ये जो 10 गुरु हैं, भारतीय इतिहास में इनका स्थान विशिष्ट है। यदि इन्हें भारतीय इतिहास से निकाल दिया जाए तो हम समझ नहीं पाएंगे कि भारतीय इतिहास की परंपरा, भारतीय इतिहास का शौर्य कहाँ गुम हो गया, हम ढूंढ न सकेंगे। इन गुरुओं की बदौलत आज हम भारत को उस स्थान पर कहने पे गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी की कथा आपके सामने है कि समय वो था भारत के अंदर, तरह तरह के आतताई भारत के अंदर मौजूद थे और भारत की जनता को इतना तरपतर कर रखा था कि जिसकी पराकाष्ठा क्या होती है इस कहानी में हमें मालूम पड़ेगा। समय वह था जब कश्मीर के लोग पूरे देश में आशा लगाए हुए बैठे थे कि यहाँ से कोई मदद आएगी, यहाँ से कोई मदद आएगी, लेकिन कहीं से मदद नहीं आती है। तब वो आनंदपुर साहिब पहुंचते। औरंगजेब एक क्रूर शासक जो कि लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ऐसे समय में कश्मीर के जो ब्राह्मण वर्ग था, जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमेशा से भारतीय लोगों का मार्गदर्शन करता आया है, उसने सोचा यदि इन ब्राह्मण वर्ग को हमारे साथ मिला लिया जाए तो बाकी भारतीय जातियों को हमारे साथ मिलाने के लिए ज्यादा मुश्किल मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस उद्देश्य से भारतीय ब्राह्मणों पर बहुत सारा अत्याचार किया गया। पंडित कृपाराम के सानिध्य में 500 ब्राह्मण अपने पास ही के शासक के पास गए, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर सिंह जी था। उनके पास जाकर औरंगजेब के अत्याचार की सारी कहानी वे बताते हैं और उनको इस समस्या का समाधान करने के लिए कश्मीर बुलाते हैं। ये चर्चा चल ही रही होती है दरबार में कि तभी एक 9 वर्ष का बालक गोविंद उस दरबार में प्रवेश करता है और पिताजी के मुखमंडल पर वो चिंता देखकर वो पिताजी से बड़े दरबार में पूछ लेता है कि पिताजी, आप जैसे महान पुरुष के चेहरे पर
और ऐसे महान महान सामंतों के चेहरे पर चिंताजनक विषय देखकर मुझे भी चिंता होने लगी है कि आपके ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आपको चिंता में डाल दिया। ऐसे गुरुओं की संतानों को चिंता में डालने वाली ऐसी कौन सी समस्या आ गई है। तब गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कश्मीर के लोगों की सारी कथा गोविंद को बताई और उनसे कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ किसी महान पुरुष के बलिदान से ही संभव है। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी की बात पूरी होने से पहले बोल दिया कि पिताजी, आपसे बढ़कर इस धरा पर महान पुरुष और कौन हो सकता है। इसीलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए यदि आपका बलिदान चाहिए मातृभूमि को, तो आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। ऐसे बालक ने अपना जवाब दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी को अपनी समस्या का उत्तर मिल गया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग से कहा कि आप जाओ और दिल्ली खबर कर दो औरंगजेब को कि यदि गुरु तेग बहादुर सिंह जी आपके साथ मिल जाएंगे तो सारे भारतीय लोग आपके साथ मिल जाएंगे। यह सुनकर औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर सिंह जी को दिल्ली आने का आदेश दिया। उनके आदेश पर तो क्या जाएंगे, लेकिन उनकी मर्जी थी जाने की, इसलिए वो गए। और जाकर जैसे ही उन्होंने आगरा की छावनी पार की और उनको कैद कर लिया गया, वहीं आगरा के अंदर उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई। फिर वहां से उनको दिल्ली लेकर गए। तब भी उन्होंने उनके साथ मिलने की हर एक बात पर, हर प्रलोभन पर उन्होंने ना ही कहा, हमेशा ना कहा। फिर उनको दिल्ली में स्थित चांदनी चौक में बलिदान कर दिया गया, शीश काटकर। जब उन्होंने एक भी नहीं मानी तब उनको शीश काटकर बलिदान कर दिया गया। वही किसी भाई ने जल्दी से उनका शीश लेकर अपने पास सुरक्षित रखा, उनका धड़ अपने पास सुरक्षित रखा। और उसी समय जैसे उनका शीश कटा, प्रकृति में हाहाकार मच गया। चारों तरफ आंधी जैसी हवाएं चलने लगी। मुगल सैनिक इधर से उधर भागने लगे कि अचानक यह कौन सा विस्फोट हो गया है जिसकी वजह से प्रकृति अपने होश खो बैठी है। तो ऐसे महान पुरुष ने अपना बलिदान दिया, तब जाके देश के अंदर शासन चल पाया। आज गुरु गोविंद सिंह जी 9 वर्ष के थे। इधर पिताजी की मृत्यु का संदेश सुनकर सामंतों ने गुरु गोविंद सिंह जी का राज तिलक कर उन्हें गुरु बना दिया। तो सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी राज्य भार संभालकर अच्छे से समय व्यतीत कर रहे थे। थोड़ा समय बीता कि औरंगजेब को वापस से न जाने क्या याद आता है, वो आनंदपुर साहिब पर आक्रमण कर देता है। बहुत समय से आनंदपुर साहिब किले को जब वो भेद नहीं पाते हैं तो वो संधि करने का विचार करके गुरु गोविंद सिंह जी के पास संधि पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि यदि आप हमसे संधि कर लो तो हम आपकी प्रजा को परेशान करना बंद कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी यही चाहते थे कि यदि युद्ध करना है तो हमारी सेना करेगी, प्रजा का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रजा के ऊपर कोई भी तरह के अत्याचार नहीं होने चाहिए। यह सोचकर वक्त जैसे ही किले से बाहर आते हैं, कुछ दूर रवाना होते हैं कि मुगल सैनिक उन पे टूट पड़ते हैं और उनके संधि प्रस्ताव के बाद भी उनसे युद्ध करने की मंशा से जब उनसे युद्ध करने आते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उस बड़ी संख्या की मुगल सेना पर टूट पड़ते हैं और उसको पीछे खदेड़ने में सफल हो जाते हैं। मुगल सैनिक डर कर भाग जाते हैं और उस रात का फायदा उठाकर गुरु गोविंद सिंह जी खुद को जंगल में सुरक्षित करने के उद्देश्य से निकलते हैं। तब उनका पूरा परिवार तो एक साथ रहेगा तो मुश्किल में रहेगा, यह सोचकर गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 पुत्रों में से जो छोटे 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह वीर बालक, फतेह सिंह वीर बालक, उनको माँ गुजरी जो कि उन दोनों बालकों की दादी थी, उनके साथ अलग नगर की ओर भेज देते हैं अकेले, ताकि उन पे कोई शक न करे। इधर गुरु गोविंद सिंह जी जंगल के अंदर थे, अपने मुट्ठी पर सैनिकों के साथ आगे की योजना बनाने में लगे हुए थे कि दूसरे ही दिन मुगल सेना पहाड़ी राजाओं, आसपास के जो पहाड़ी राजा थे, उनकी मदद से वापस गुरु गोविंद सिंह जी को ढूंढने में सफल हो जाती है और उनपे हमला कर देती है। जैसे ही उनपे हमला करती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों मुगल सेना के 2 सेनापति नाहर खां और गैरत खां मार दिए जाते हैं। जैसे ही 2 सेनापति मरते हैं, मुगल सेना अपने होश को बैठती है कि ऐसे महापराक्रमी हमारे वीर यदि सेनापति मारे गए हैं तो हमारी सेना के तो ये छोटे छोटे 4 फुटिया वीर क्या इनके सामने लड़ेंगे। तो यह सोचकर मुगल सेना पीछे खिसक जाती है। वैसे ही रात हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह जी पुनः अपनी योजना में लगते हैं। इधर माँ गुजरी एक नगर में पहुंचती है जहाँ पर एक मजदूर होता है जो कि उनका पहचान वाला होता है, सेवा कर्मी, वो मजदूर पानी भरने का काम करता है। उसके साथ वो उसके घर पे जाते हैं और दोनों बच्चों को सुरक्षित
खाना खिलाकर सुला देते हैं। और माँ गुजरी इसी चिंता में होती है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनके ऊपर यदि कोई सैनिक हमला करेंगे तो मैं कैसे अकेले इनकी रक्षा कर पाऊंगा। एक दादी उन दो बच्चों की चिंता में विफल हो रही थी। तभी एक गंगू पंडित नाम का व्यक्ति, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के महल में 22 वर्षों से रसोइया का काम कर चुका था, वो प्रवेश करता है कम्मों के घर में शाम के समय भोजन के बाद। जैसे ही वो गुजरी माँ को देखता है तो वो पूछता है कि आपको मैंने आनंदपुर साहिब में देखा, क्या आप राज परिवार से हो? मैं तो आपके 22 साल आपका नमक खाया है, 22 वर्षों तक, तो आप मेरे साथ मेरे घर चले और मुझे सेवा का मौका दे। ये चीज कहकर वो उनको अपने साथ ले जाता है और उस रात को दादी माँ के सामान में से मूल्यवान जो जेवर वगैरह होते हैं, गंगू पंडित उनको निकालने की मंशा करता है और रात को ही वो सामान चुराकर बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है। दादी माँ रात को संयोग से सारी चीजें देखती है, फिर भी वह कुछ नहीं कहती सुरक्षा की दृष्टि से। जब सुबह गंगू वापस आता है तो गंगू से दादी माँ कहती है कि रात को इस तरह से हमारी सारी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हो गई है। तो गंगू जब ये कहता है कि कोई चोर आया होगा तो दादी माँ कहती है बाहर से तो कुंडी थी, चोर अंदर कैसे आ सकता है। तब गंगू को चोरी पे सिनाजोरी करने का एक छोटा सा युक्ति सूझती है और वो कहता है लोगों में हल्ला कर करके घर के बाहर जा जाके, एक तो मैंने तुम्हारे को शरण दी, तुम मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तुम कैसी बूढ़ी औरत हो, अपने 2 बच्चों को क्या यही शिक्षा देती हो क्या? ऐसा करके उसने माँ गुजरी को शांत करना चाहा। माँ गुजरी ने सुरक्षा की दृष्टि से चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि यदि मैं इसको वापस प्रत्युत्तर करूंगी तो कहीं ये मुगल सेना के सैनिकों को खबर न कर दे और दोनों बच्चों की जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। फिर भी गंगू पंडित फांसी के मुरिंडा थाने जाता है और मुगल सैनिकों को यह बता के खुश कर देता है कि जिसकी आपको तलाश है, जिस गुरु गोविंद सिंह की मां की आपको तलाश है, वो हमारे पास है। यदि आप हमारे को कुछ थोड़ा सा धन दे तो हम आपको उनका पता बता सकते हैं। धन की लालच में, प्रलोभन में आकर गंगू पंडित माँ गुजरी को मुगल सेना के हवाले कर देता है। मुगल सेना फांसी के थाने वजीर खान के पास दादी माँ और दोनों बच्चों को लेकर जाती है। मुगल सेना उनको बहुत दिनों तक भूखा रखती है, 2 बच्चों पे भी उनको दया नहीं आती है और बड़े से एक लंबे बुर्ज के अंदर उनको सबसे ऊपर वाले बुर्ज में कैद करके रखती है। इधर गुरु गोविंद सिंह जी मुगल की सेना से लोहा लेते रहते हैं और उनका सबसे बड़ा बेटा वीर बालक अजित सिंह युद्ध करने जाता है और कई सारे सैनिकों पर जब एक अकेला वीर भारी पड़ता है तब मुगल सेना को पता चल जाता है कि यदि हम इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध करते रहे तो कल सुबह तक हम जरूर मारे जाएंगे। ऐसा कहकर मुगल सेना तीसरी बार भागती है। जब चौथी बार युद्ध करने आते हैं तब अजित सिंह बलिदान हो जाते हैं और उनके छोटे बेटे जो है जोरावर सिंह वो भी बलिदान हो जाते हैं। तब गुरु गोविंद सिंह जी को कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब वो जंगल में अपने पुराने मित्र माधवदास को ढूंढने में लग जाते हैं। माधवदास एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति, जंगल में कुटिया बनाकर आध्यात्म की राह पर भक्ति करता ऐसा व्यक्ति था। गुरु गोविंद सिंह जी उसके पास पहुंचते हैं और उसको सारी चीजें बताते हैं। जब माधवदास कहता है कि मुझे यदि इस अध्यात्म से मुक्ति ही मिलती तो मैं कब का ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता, लेकिन जब मेरी मातृभूमि संकट में है और ऐसे में एक कुटिया में बैठकर मैं आराम से भोजन कर रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ, तो ऐसे में ये भक्ति मुझे कोई फल नहीं दे सकती। ये सोचकर उसने गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध करने की मंशा पर हाँ कर दी। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी तरकस से 5 तीर निकालकर एक धनुष के साथ, एक पर्ची के साथ उसका नामकरण करते हैं माधवदास का, उसको बंदा सिंह बहादुर बनाकर अपनी सेना का सेनापति घोषित करते हैं। वही सेनापति आगे चलकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश काटने वाले जलालुद्दीन को मार डालते हैं। इधर माँ गुजरी और दोनों छोटे बालक, महज 8 वर्ष और 6 वर्ष के जो बालक थे, उनको वजीर खान के सामने पेश किया जाता है। तब उनको काफी तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि बच्चों तुमने कितने दिन से कुछ खाया नहीं है, यदि तुम हमारे साथ मिलने के लिए हाँ कर दोगे तो हम आपको अच्छे अच्छे खाने देंगे, पकवान देंगे। लेकिन वो दोनों गुरुपुत्र ये छोटे मोटे खाने पीने के प्रलोभन में कहाँ आने वाले थे। जब उनको बताया गया कि यदि तुम्हें यहाँ
जो हमारे जो बच्चे हैं इनकी तरह अगर पाला जाए तब भी तुम हमारे साथ नहीं मिलोगे कि हम नहीं मिलेंगे। दोनों बच्चे जोर से गुंजार उठते हैं, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी फतेह। इससे आगे हम कभी नहीं जाएंगे। तभी सुचानंद नाम का एक सामंत उन दोनों बच्चों से पूछता है कि बच्चों, यदि तुम्हारे को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बच्चे शेर की तरह हुंकार में बोलते हैं कि हम पुनः अपने राज्य में जाकर अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर कर, जनजातीय क्षेत्र की लोगों को इकट्ठा कर कर, सेना बनाकर तुम्हारे साम्राज्य को यहाँ से खदेड़ देंगे। तब मुगल सैनिक गुस्से में आ जाते और छोटे से बालकों के गर्दन पर तलवार चलाना प्रारंभ कर देते। तभी काजी उठता है और कहता है कि इन मासूम बच्चों का हमारे युद्ध से क्या लेना देना, इन मासूम बच्चों को मारना इस्लाम में जायज नहीं है। तब वजीर खान कहता है यदि इन्होंने हमारे दरबार में अपमानजनक बातें कही तब भी ये हमारे गुनहगार नहीं है। तो काजी इस पर इनकार कर देता है, कहता है नहीं है। तभी क्या है कि एक शेर मोहम्मद शेर खान नाम का एक सेनापति होता है, उसके जो बेटा होता है वो गुरु गोविंद सिंह जी का हाथों युद्ध में मारा जाता है। तो काजी कहता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन दोनों बच्चों को मोहम्मद शेर खान के साथ में पास में भेजकर अपने बेटे का बदला लेने के लिए इन बच्चों को उसके पास में भेज देते हैं। तब मोहम्मद शेर खान को बुलाते, शेर खान भी इनकार कर देता है कि मैं दो छोटे बच्चों के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। तब वजीर खान का मुंह लज्जा से नीचे हो जाता है। फिर भी अत्याचार की पराकाष्ठा क्या होती है आपको इन दोनों बालकों के बलिदान से पता चलेगी कि वजीर खान उन दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को महज 8 वर्ष का अजित सिंह और 6 वर्ष का क्षमा करें, महज 8 वर्ष का फतेह सिंह और 6 वर्ष का जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनाने का आदेश देता है। तब कसाई को बुलाकर दोनों बच्चों को दीवार में चुनवाना चालू करते हैं। जैसे ही जो लंबा बालक होता है जोरावर सिंह, उसकी नाक तक दीवार आती है और उसके आंखों में से 2 आंसू आते हैं। जैसे ही आंसू छलकते हैं तो छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है कि भैया मरने से डर लग रहा है क्या, क्यों रो रहे हो? हंसते हंसते ऐसे मजाक करते करते पूछता है। तो वो बालक कहता है कि नहीं छोटे, मरने से डर तो किसको लगता है, हम गुरुपुत्र हैं, हमें मरने से कभी डर लगता है क्या? हम मरने के लिए ही, इस मातृभूमि के लिए मरने के लिए ही हम जिंदा पैदा होते हैं, ऐसा हमारे गुरु जी हमें बताते हैं। तो मरना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तू इस धरती पर मेरे बाद आया, लेकिन बलिदान तेरा पहले हो रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ तेरे से पहले। मातृभूमि के लिए मरना पहले तेरे नसीब में है, उसके बाद मेरे नसीब में है। यह कहकर दोनों अपने आप को उस दीवार में कैद कर लेते हैं। कसाई उस दीवार को पूरी कर देता है। कुछ ही क्षण में उनके प्राण निकल जाते हैं। और इधर बुर्ज पे बैठी माँ गुजरी को भी मुगल सैनिक ऊपर से फेंक देते हैं और उनको हत्या कर देते हैं। ऐसे बलिदानों पर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जिंदा है। हमें गर्व है कि हम उस तरह से हैं जहां गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने पिता के साथ साथ अपने चारों बच्चों को बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। इधर माधवदास, जो कि बंदा सिंह बहादुर बन चुका था, वो जाकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी के हत्यारों को मौत के घाट उतारता है। साथ ही वजीर खान को मारकर अपने गुरु जी के पुत्रों के बलिदान का बदला लेता है। और कुछ ही समय बाद बंदा सिंह बहादुर को भी कैद कर लिया जाता है मुगलों द्वारा। और उसका एक महज छोटा सा बालक होता है, उसका कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूस दिया जाता है, जब वो इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा। तो हम उस तरह के वंशज हैं जहां पर हमारे पूर्वजों को इस बात पर बार बार अत्याचार किया गया कि तुम हमारे साथ मिलो। जब हमारे पूर्वजों ने मना कर दिया तब उनको बड़े ही अत्याचार के साथ मौत के घाट उतार दिया। हम आज किस जातिवाद की बात करते हैं? चारों तरफ जातिवाद के शीशे लगे हुए हैं। कोई बच्चा देखता है उसमें, कोई बड़ा देखता है उसमें, तो खुद ही दिखते हैं, ना कि कोई दूसरा दिखता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे भाई राहुल जी हैं, जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे सारे के सारे भाई हैं। किसी में कोई अलग से हाथ पैर भगवान ने नहीं दिए। यही बात गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों पुत्र हमें सिखाते हैं कि चारों गुरु, 10 गुरु और चारों बलिदानी उनके पुत्र हमें ठीक कर यही बात बताते हैं कि भारतीयों तुम एकजुट हो जाओ, भारतीयों तुम एकजुट हो जाओ। क्योंकि पहाड़ी राजाओं की मदद से माँ गुजरी जैसी महान सती के प्राण न्यौछावर हो सकते हैं, तो हम और आप तो एक गांव के छोटे मोटे रहने वाले कृषक परिवार से हैं, तो हम कहां तक सुरक्षित हैं? हम इस सरकार के भरोसे कब तक रह सकते हैं? जब हमारे
शीश पर तलवार आती है तब हमारी रक्षा करना यह उत्तरदायित्व तो हमारा ही हो जाता है। इसलिए तो हाई कोर्ट ने नियम निकाला है, जब आपके ऊपर अगर आपके प्राणों पर संकट हो तो आप किसी का वध भी कर सकते हैं। तो हमें बच्चों को सिर्फ बॉलीवुड वाली फिल्में न दिखाकर गुरुपुत्रों जैसे बच्चों की बलिदानी कथाएं सुनाकर उनमें वीरता, शौर्यता और बलिदान करने जैसी सेवा भाव बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे बड़े होकर इस राष्ट्र के कुछ काम आ सके। भारत माता की, भारत माता की। यह गीत सुनकर आप इस पूरी कथा को आत्मसात करेंगे। ओ पिता वारिया ते लाल चारो वारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता वारिया ते लाल चारो वारे, ओ हिंदू तेरी शान बदले। जन्म गुरां दा पटन साहिब दा, आनंदपुर डेरा लाया, ओ हिंदू तेरी शान बदले। पिता जिन्हां दे तेग बहादुर, पिता जिन्हां दे तेग बहादुर। मां गुजरी दा जाया, ओ हिंदू तेरी शान बदले। एक साथ बोलेंगे, जो बोले सो निहाल। आधार लिखने जा रहे हैं, राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, आज के इस वार्षिकोत्सव समर्पण 2023 कार्यक्रम में पधारे आप सभी अतिथिगण, युवा शक्ति और मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के युवा के चरित्र, समर्पण और उसके मन में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई देश कहता है कि हम सशक्त हैं, समृद्ध हैं, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही होगा कि वो देश का हर युवा अपने मन में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना लेकर चलता है। एक रूमर अक्सर इस देश में चलाया जाता है कि सैनिक की सेना पर खड़े रहने वाला जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है वही देशभक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि बदन पर खाकी खाल पहनकर शांति और अमन की बात करना ही देशभक्ति की श्रेणी में आता है। परंतु मेरा ऐसा मानना है और मेरे ऐसे व्यक्तिगत मायने हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर भी डस्टबिन में डालता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक वृक्ष का रोपण भी करता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। और यदि कोई व्यक्ति तमाम खींचातानी और सांप्रदायिक मतभेदों के बीच से उठकर यदि एक युवा राष्ट्रीय एकता का परिचय देता है तो उससे भी बड़ा कोई युवा नहीं। मेरा एक मत है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, यदि आप में से मैं या कोई भी यदि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विचार करते हैं तो हमारे विचार बदलेंगे, हमारे विचारों में बदलाव आएगा। हमारे विचारों में बदलाव से हमारे शब्द बदलेंगे और उन्हीं शब्दों से संकल्प और उन्हीं संकल्प से असल मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि आप लोगों के समक्ष मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये वही देश है जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक अदना सा सारथी श्री कृष्ण जब देशभक्ति का उपदेश देते हैं तो धर्म की विजय होती है। यह वही देश है जब मगध का एक अदना सा ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेता है तो सड़क पर बैठे एक 5 साल के बच्चे को भारत का सम्राट बनाकर छोड़ता है। और यह वही देश है, यह वही देश है जहां हरियाणा का एक युवा अगर देशभक्ति को अपने मन में लेकर अपने बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। और ये वही देश है जहां मुंबई की तलोजा जेल में 7 साल सजा काटने वाला एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी
अगर अपनी देशभक्ति का परिचय देता है तो वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधक आईपीएस दिनेश एमएन बनता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम किस हिंदुस्तान से हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम कौन हैं? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर इस सृष्टि में साकार बने। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में अभी मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। आप सभी यहाँ बैठे श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और 121 करोड़ के हिंदुस्तान में जिस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका को पहचान लेगा, जिस दिन अपनी भूमिका का निर्वहन कर लेगा, उस दिन मेरा राष्ट्र विश्व गुरु के पथ पर प्रशस्त हो जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस देश का प्रत्येक शिक्षक अपनी सीएल व पीएल के पर्याप्त छुट्टियों के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक चाणक्य अपने गुरुकुल की अस्मिता को सुरक्षित कर लेगा, और जिस दिन इस देश का प्रत्येक राजनेता पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनपद से लेकर राजपथ तक का सफर तय कर लेगा, और जिस दिन इस देश की प्रत्येक न्यायपालिका की प्रत्येक खंडपीठ में बैठा प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय कर लेगा, उस दिन मेरा देश न केवल विकसित अपितु विश्व राष्ट्रीय श्रेणी में अग्रसर होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।